कि देखो 3.5 लाख फॉर्म से लेकर 4 लाख फॉर्म तो सिर्फ साउथ वाली साइड से भरे गए, जैसे लेचे हो गया, नापोली हो गया। तो इटली में जो लोग रह रहे हैं उनके पास यदि मकान जो किराए पर रहते हैं, भाई डोमेस्टिक कागजों की जो इस साल वैकेंसी थी ना वो थी 9,500 की, लेकिन जो भरे गए हैं फॉर्म 1 लाख और 12,000। फैमिली को इटली कब ले जा सकते हैं, फर्जीनुला अवस्था को ऐसे चेक कर सकते हैं कि। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोगों के कंटिन्यू कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमने नापोली से, लेचे से, ब्रिंदीसी से या पादुआ से, ऊपर वाली साइड जो रोम है, मिलान से, टोरिनो से कागज भरवाए, लेकिन यार अभी तक खुले नहीं है। हमारी इतनी मिनट थी, जैसे 9:02 थी, 9:05 थी। कई लोग तो बोल रहे हैं 9:12 है हमारी, 9 कई तो 20 का भी बोल रहे हैं। तो देखो, कागज का क्या है ना कि जो सीजन वाले कागज है ना उसकी पहली लिस्ट है ना वो खुल गई है। वो लिस्ट 18 अप्रैल से शुरू हुई थी खुलनी। तो 18 अप्रैल यानी 25 मार्च तक तो देखो कागज लगे थे। उसके बाद में 18 अप्रैल यानी लगभग आप समझ सकते हैं कि 25 दिन के बाद में पहली लिस्ट जारी हो चुकी थी। उसमें कई लोगों के नंबर आए, मेरे भी काफी रिलेटिव है, जानकार है, उनका उस लिस्ट में नंबर आ गया था। लेकिन अभी तक दूसरी लिस्ट नहीं है। ये दूसरी लिस्ट में अभी भी 30,000 जो कागज है वो निकलने बाकी है। तो 30,000 फॉर्म और निकलेंगे सीजन वालों के। तो भाई सीजन वाले भी पूरे नहीं निकले अभी तक। हो सकता है कि इस महीने के आखिर तक सीजन वाले निकलने शुरू हो जाए। वैसे तो चल ही रहे हैं, सीजन वाले कंटिन्यू मिल रहे हैं, लेकिन इस महीने के आखिर तक मेरे हिसाब से पूरे मिल जाएंगे। बाकी देखो, यदि आपने सीजन वाले कागज लगाए हैं तो 9:02 और 47 तक लेचे से ये सीजन वाले कागज खुल चुके हैं। गवर्नमेंट अब ये कागज है ना जो 9:05 तक भाई खोल सकती है। 5 या 5:30 तक यदि आपके कागज सीजन वाले लगे हैं तो खुल सकते हैं। भाई लेचे की तो यही अपडेट है कि 9:02 और 47 तक खुल चुके हैं। बाकी कागज सेकेंड लिस्ट में खोले जाएंगे जो कि 30,000 कागज है। तो ये तो है भाई अभी तक की सीजन वालों की अपडेट कि भाई पहली लिस्ट खुल चुकी है और दूसरी जब खुलेगी तो आपका नंबर आ जाएगा यदि आपके कागज 5-6 मिनट तक भरे गए हैं। तो अब बात करते हैं भाई 18 मार्च को जो कागज भरे गए थे ना, जो फुल कागज जो नॉन सीजनल थे, उन कागजों के बारे में। तो देखो, नॉन सीजनल जो पूरे फुल कागज है ना वो अभी तक ये सुना था कि भाई खुलने शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन अभी मेरे पास एक मेरे जो गांव के पास का भाई है उसका फोन आया था भाई। तो उसने बोला कि एजेंट ने आज फोन किया कि भाई आपके कागज खुल गए। तो उसके कागज है ना वो परमानेंट वाले थे और लेचे से थे। तो उसका टाइम क्या है वो तो उसने बताया नहीं कि भाई एजेंट को ही पता है, लेकिन उसने बोला कि मेरे कागज खुल गए हैं। तो भाई परमानेंट वाले कागज भी खुलने शुरू हो गए हैं क्योंकि उस भाई के निकले हैं। तो ये नई अपडेट है। अभी तक कोई किसी को नहीं पता था कि भाई परमानेंट वाले कागज खुलने शुरू हो गए हैं। तो आज से ये मान के चलो कि परमानेंट वाले कागज भी खुलने शुरू हो गए हैं। तो आपका नंबर बहुत जल्द आने वाला है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी परमानेंट वाले भाई का किसी का कागज निकले तो आप मुझे कमेंट कर देना, ताकि पता चले कि भाई परमानेंट वाले कागज कितने लोगों के खुलने शुरू हो गए हैं और कहां कहां से खुलने शुरू हुए हैं। तो भाई परमानेंट वाले कागज हैं जो खुलने शुरू हो गए हैं। बाकी देखो कि भाई 1,51,000 लोगों की ये जो भर्ती थी यानी वैकेंसी है ना वो 1,51,000 लोगों के कागज की थी, लेकिन जो फॉर्म भरे गए हैं वो भाई 7 लाख से ऊपर है। तो कहने का मतलब भाई कि 1,51,000 लोगों के कागज निकलने वाले, बाकी 5.5 लाख लोगों के कागज नहीं निकलने वाले हैं। तो भाई आपके साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे एजेंट बैठे हैं जो आपको फर्जी नुलावस्था दे सकते हैं। तो भाई फर्जी नुलावस्था वालों से सावधान रहना, क्योंकि पैसे आपसे ले लेंगे, उसके बाद में पैसे आपको रिटर्न करेंगे नहीं, और आप नुलावस्था लेकर यदि दिल्ली एम्बेसी जाएंगे तो वहां पर आपकी नुलावस्था रिजेक्ट कर दी जाएगी। कई लोगों के मैंने फॉर्म खुद आंखों से देखे, इंस्टाग्राम पर उन्होंने भेजे थे कि भाई हमारा ये फॉर्म है लेकिन रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उनकी नुलावस्था में कोई ना कोई कमी होती है या उनकी नुलावस्था बिल्कुल फर्जी होती है। तो आप नुलावस्था को कैसे मतलब ध्यान में रखोगे कि भाई हमारी नुलावस्था एकदम सही है? तो आप ना नुलावस्था, फर्जी नुलावस्था को ऐसे चेक कर सकते हैं कि भाई एक तो रसीद पर कौन सा जिला लिखा हुआ है और नुलावस्था पर जो जिला है और जो रसीद पर जो जिला है ना वो एक ही है ना, जो रसीद मिलती है ना कागज भरने के बाद, तो उन दोनों का आपको जिला है ना वो मैच करना चाहिए। सेकंड कि यदि आपके किसी मालिक से भरवाएं तो दोनों के मालिक के नेम सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में सांद्रो है और एक में अलेक्जेंडर है, तो भाई ऐसे अलग अलग नाम नहीं होने चाहिए। आप चेक कर लेना खुद अपनी आंखों से। उसके बाद में भाई तारीख चेक कर लेना कि तारीख सेम है ना, कागज भरवाने की जो तारीख थी ना वो सेम होनी चाहिए। उसके बाद में अपॉइंटमेंट तो भाई अभी तक ओपन हुए नहीं है खुलने, तो जैसे ही अपॉइंटमेंट खुलने शुरू होंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। कई लोग परेशान है, मुझे मैसेज करें कि भाई दिल्ली से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, चंडीगढ़ भी अपॉइंटमेंट कई लोगों के मिले है, लेकिन भाई अपॉइंटमेंट फिलहाल
बंद है दिल्ली से, तो कम से कम दिल्ली से तो नहीं मिल रहे हैं। मेरे भी एक दो रिश्तेदार हैं, उनके अपॉइंटमेंट लेने हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस साल के डोमेस्टिक कागजों की। तो भाई डोमेस्टिक कागजों की जो इस साल वैकेंसी थी ना, वो थी 9,500 की, लेकिन जो भरे गए हैं फॉर्म वो है उसकी संख्या 1,12,000। तो आप समझ सकते हैं कि जहां पर 9,500 लोगों की वैकेंसी है, वहां पर 1,12,000 फॉर्म भरे गए थे। तो भाई खुलने की संभावना मतलब हर 4 फॉर्म में से एक बंदे के खुलेंगे। तो हो सकता है कि किसी के डोमेस्टिक मतलब कागज लगाए हैं और नहीं खुले, तो भाई आप देख सकते हैं कि कितने सारे फॉर्म भरे गए हैं। तो भाई डोमेस्टिक कागजों की अपडेट यही है। बाकी अभी तक परमानेंट वाले और डोमेस्टिक के खुलने शुरू नहीं हुए है, लेकिन मैंने जैसा कि बोला था कि भाई एक भाई का आज फॉर्म खुला है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके भी कागज खुल जाए। कि देखो 3.5 लाख फॉर्म से लेकर 4 लाख फॉर्म तो सिर्फ साउथ वाली साइड से भरे गए, जैसे लेचे हो गया, नापोली हो गया या ब्रिंदीसी हो गया। तो उस साइड से भाई कम से कम 4 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो 7 लाख में से 4 लाख तो सिर्फ साउथ वाली साइड से भरे गए। तो भाई आप समझ सकते हैं कि हर 3 या 4 बंदों में से एक के कागज निकलेंगे। बाकी देखो महीने भर में पता चल जाएगा। आप अपने यदि कागज महीने भर में नहीं खुलते हैं तो आप अपने एजेंट या जिस भी जानकार से कागज भरवाए हैं उससे जरूर संपर्क करें कि भाई हमारे कागजों का क्या हुआ, नहीं खुले हैं। तो भाई उसके मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 2 कारण है भाई, या तो आपके कागज कोटे से बाहर हो गए हैं या आपके कोई भी मालिक हो या एजेंट हो उसके कोई कागज की कमी है, जैसे कि कोई भी संजोड़ना होता नहीं, यहाँ पर पैर में यदि संजोड़ना हो या कार्ता की कोई कॉपी है वो बाकी रह गई है, तो इस तरीके से कोई डॉक्यूमेंट की मांग है तो ये आपके डॉक्यूमेंट नहीं खुले हैं। तो ये 2 ही कारण है कि आपके डॉक्यूमेंट नहीं खुले हैं। बाकी देखो यदि आपके एजेंट मतलब अच्छा है और आपका जो मालिक है वो बराबर टैक्स भरता है तो आपके कागज जरूर खुल जाएंगे। भाई ये तो बात थी भाई इंडिया से आने वाले भाइयों के लिए। अब बात करते हैं जो भाई इटली में रहते हैं उनके बारे में। तो देखो जो इटली में जो लोग रह रहे हैं उनके पास यदि मकान है, जो किराए पर रहते हैं, उनके लिए भाई खुशखबरी आ गई है कि भाई आपके लिए बोनस अफीतो 2024 खुल चुका है। तो आप अपने बोनस से जो बोनस अफीतो है उसके दोमानदा जरूर करवा लें। कई जगहों पर दोमानदा शुरू हो चुके हैं। 2022 में मेरे को 1,000 यूरो मिले थे, 2023 में मेरे को 1,500 यूरो मिले थे और 2024 में अब देखो कि कितने यूरो मिलेंगे। लेकिन मेरी साइड जो ये ना फोर लीचे जिना इस साइड में अभी तक भाई खुले नहीं है। तो आपकी साइड में यदि खुले हैं तो आप कॉमून में जाकर जानकारी कर सकते हैं। बाकी गूगल में लिखकर अपने कॉमून का नाम और देख सकते हैं कि भाई बोनस शौचालय नाम से आपके दोमानदा बोनस से अफीतो के है क्या। तो बोनस अफीतो के दोमानदा खुल चुके हैं, आप दोमानदा कर दें ताकि आपको 1,000 से लेकर इस बार सुना है कि भाई 2,000 यूरो तक मिल सकते हैं। सही है क्या? आपको रेजिडेंट चाहिए, पेपर पूरे होने चाहिए। बाकी देखो इज्जी है ना वो 15,493 यूरो से नीचा होना चाहिए तो ही आपको ये पैसे मिलेंगे। बाकी कॉमूनी आपको 2,000 यूरो तक दे सकती है। तो जल्दी करें और अपने दोमानदा करवा लें। तो चलो आपके कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं। तो एक भाई का कमेंट आया है मुक्की चौधरी का कि भाई सीजनल वाले 2 मिनट तक खुल जाएंगे क्या। देखो सीजनल वाले 2 मिनट और 47 सेकंड तक लेचे से खुल गए हैं। बाकी मेरा यही मानना है कि भाई 2 मिनट तक के सारे लोगों के कागज खुल चुके हैं। बाकी 2 मिनट से ऊपर जिनके कागज हैं वो सेकंड लिस्ट में उनका नंबर आ जाएगा। तो सेकंड लिस्ट अभी खुलनी बाकी है, तो 30,000 लोगों का कम से कम उस सेकंड लिस्ट में नंबर आएगा। तो भाई अगला कमेंट फटाका गेमिंग की तरफ से एक भाई ने कमेंट किया कि भाई एक वीडियो इस पर बनाओ कि फैमिली को इटली कब ले जा सकते हैं, क्या हमें इटली की नागरिकता मिलने के बाद ही ले जा सकते हैं। तो बिल्कुल भाई फैमिली इटली की नागरिकता जो परमेसो दी संजोरनो है और 1 साल यदि आप यहाँ पर काम करोगे तो आपका एक कुड बनेगा। वो साल का जो लेखा जोखा होता है ना, उस कुड में कम से कम आपका कुड है ना वो 12,000 यूरो से ऊपर होगा तो ही आप इंडिया से अपनी फैमिली बुला सकते हैं। तो कहने का मतलब आप आओगे यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर काम करोगे 1 साल तो आपका वो कुड बनेगा और वो कुड है ना वो 12,000 से यदि ऊपर बनता है तो ही आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो। तो अब भाई अगला कमेंट पढ़ते हैं कि 9:10:05 18 मार्च 2024 और भैया चांस है क्या। तो देखो 9:10 टाइम भाई थोड़ा ज्यादा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सांत्वना के तौर पे ऐसा नहीं बोलूंगा भाई नहीं खुल ही जाएंगे। 9:10 टाइम ज्यादा है लेकिन आपके कागज खुल भी सकते हैं। वो ऐसे कि जहां से आपने कागज भरवाए ना, जैसे आपने ब्रिंदीसी से कागज भरवाए हैं तो ब्रिंदीसी में कोटा कितना है उसके ऊपर डिपेंड है। यदि आप वहां पर कोटा है जो 4,000 वहां पर
4,000 लोगों का कोटा है और आप वहां पर फॉर्म है वो 10,000 ही भरे गए तो भाई चांस पूरा है। लेकिन यदि कहीं पे आपने जैसे लेचे साइड से कागज भरवाए तो वहां पर तो भाई कम से कम लेचे अकेले से 1.5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 1.5-2 लाख में आपका नंबर मतलब मुश्किल है। तो 9:10 मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। बाकी देखो जहां से आपने भरवाया है वहां पर कोटा ज्यादा है तो आपके कागज खुल जाएंगे। अगला कमेंट आ रहा है भाई सुरेंद्र का कि भाई इटली ब्रिंदीसी से अपॉइंटमेंट कब तक मिलेगी? मार्च 2024 में इटली आ गया था। तो भाई मार्च में आ गए थे तो अप्रैल या मई चल रही है, अभी आपको 2 महीने हुए हैं। नापोली जैसे शहरों में 10 महीने से लोग बैठे हैं, उनका अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो पेरे फितूरा में जो अपॉइंटमेंट मिलता है ना आने के बाद, वो नियम तो ये है कि भाई 7 या 8 दिनों के अंदर आपको प्रेफितुरा में एक बार आपकी एंट्री करवानी है। लेकिन आजकल भाई 8-10 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट प्रेफितुरा में जाकर आप पूछ सकते हैं कि भाई हमें अपॉइंटमेंट कब तक मिलेगा। इसके अलावा तो भाई कोई चांस नहीं है, या आपको जिसने बुलवाया था उससे आप बात कर सकते हैं। बाकी भाई अपॉइंटमेंट में आजकल है ना बहुत टाइम लग रहा है। थैंक यू भाई, ये थे आपके कुछ कमेंट, सारे तो पढ़ नहीं सकता कि भाई भाई बहुत सारे आपके कमेंट है। तो कहने का मतलब भाई जिन लोगों ने कागज लगवाए है वो कागज 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके कागज खुलेंगे या नहीं। तो भाई भगवान करे आपके सारों के कागज निकल जाएं और आप इटली आओ और एक अच्छा सा काम करो और आपकी लाइफ सेट हो जाए। तो ये था भाई मेरे अकॉर्डिंग मेरा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जब भी कोई नई अपडेट आएगी ना तो मैं आपको जरूर वीडियो के जरिए बता दूंगा। तो चलो दोस्तों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक। राम राम।